गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोगों का ग्रुप डी का सेशन 2 है। 2 में हम जानेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पे फोकस किया गया है ग्रुप डी में। पहले वाले में भी हमने फोकस किया था जो मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आज भी जो है, आज जो ग्रुप डी का सेकंड सेशन है उसमें भी आपको मोस्टली क्वेश्चन जो है फोकस किया जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है आपको आया है ना। तो पहले आज हम पढ़ेंगे रेकरिंग। चूंकि रेकरिंग का क्वेश्चन पूछा है, प्योर रेकरिंग तो सब लोग बना लेते हैं लेकिन इम्प्योर रेकरिंग में फंसते हैं। तो इम्प्योर रेकरिंग के बारे में आज हम लोग जानेंगे, है ना। तो मेरा मेन रूप से आज जो टॉपिक है रेकरिंग पे है और रेकरिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं उस पे बात करेंगे, है ना। पहला क्वेश्चन, जैसे हम लोग रेकरिंग की बात कर रहे हैं तो यहां पे देखिए रेकरिंग जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है प्योर रेकरिंग और एक होता है इम्प्योर रेकरिंग। अब कैसा, किसको कहेंगे प्योर रेकरिंग या किसको कहेंगे इम्प्योर रेकरिंग, बात तो बनता है। तो इसको जो है हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि कौन सा प्योर रेकरिंग है और कौन सा इम्प्योर रेकरिंग है। तो पहले प्योर रेकरिंग, इसको एग्जाम्पल जैसे मान के चलिए यहां पे लिखा हुआ है 0.37 और इन दोनों नंबर पे रेकरिंग है। तो जब ये दोनों नंबर पे रेकरिंग है तो इसको सिर्फ सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में लिखते हैं, मतलब सरलीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे, जो नंबर दिया गया है उसको पहले ऊपर लिखेंगे। तो नंबर लिखा गया ऊपर 37, है ना, और दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है और दोनों अंक पे क्या है, रेकरिंग है। तो एक रेकरिंग पर के लिए 1 9 लिखते हैं, यहां पे 2 डिजिट पर है रेकरिंग, इसलिए यहां पे लिखेंगे 2 गुना, है ना। तो यहां 2 गो 9 हो जाएगा। अगर ये संख्या एक दूसरे से कटे तो काट देना है, अगर जो ना कटे तो उसको वैसे ही छोड़ देना है ना। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार दूसरा एग्जांपल हम यहां लिख रहे हैं 0.96 और 96 पर रेकरिंग। अब इसको सिंप्लीफिकेशन के रूप में तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, वैसे ही करना है जैसे ये नंबर लिखा हुआ, पहले इसको नंबर लिखेंगे बटा में दशमलव के बाद जितना अंक है ना, दशमलव के बाद जितना अंक है, मतलब जितना अंक पे रेकरिंग है उतना 9 लिख देंगे, उतना 9 लिख देंगे। और यदि ये संख्या में कुछ कटने लायक हो तो उसको क्या करेंगे, काट देंगे। तो यहां देखिए कटने लायक है, ये 3 से कट रहा है। अब 3 से कटने का विधि क्या है कि यदि सब संख्या को जोड़ देंगे और 3 से भाग दे देंगे और कट जाएगा तो उसको जो है, मतलब वह संख्या क्या होगा, 3 से कटेगा। तो ये 3 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ये 3 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो ये सरलीकरण जो है इसका हो जाएगा 32 और बटा कितना, 33। ये हमारा आंसर हो जाएगा 32 बटा 33। ठीक है, तो ये प्योर रेकरिंग है। क्वेश्चन में इससे क्वेश्चन ना के बराबर बनते हैं, है ना। ना के बराबर क्या आजकल बनते नहीं है, इससे क्वेश्चन इससे बनते हैं, है ना। तो इम्प्योर रेकरिंग कैसे करेंगे, किसे कहेंगे। अब मान के चलिए एग्जांपल के तौर पे इसको लिखेंगे। जैसे एग्जांपल है, मान के चलिए यहां पे लिखा है 0.3 और 9, है ना। प्योर रेकरिंग का मतलब है दशमलव के बाद दोनों अंक पे जो है, या जितने दशमलव के बाद जितना अंक है उस पर रेकरिंग चढ़ा रहेगा। लेकिन इम्प्योर रेकरिंग में है कि दशमलव के बाद कोई 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, है ना, मतलब 1 डिजिट छोड़ करके या 2 डिजिट छोड़ करके या 3 डिजिट छोड़ करके, है ना, जितना डिजिट दिया हुआ है कुछ ना कुछ डिजिट छोड़ करके जो है, और बाकी पे क्या होता है, रेकरिंग चढ़ाया जाता है। यहां देखिए 0.39 है, यहां पे हम लोग मतलब रेकरिंग लिख देते हैं 9 पे। ठीक, तो 9 पे रेकरिंग लिखने का मतलब है
इसको आप सिंप्लीफिकेशन के रूप में तोड़ेंगे तो क्या तोड़ सकते हैं? पहले क्या करते हैं, रेकरिंग में जो संख्या लिखा हुआ है उसको लिखेंगे। तो यहां कितना हो गया? 39 हो गया। अब क्या करना है कि जो संख्या पर रेकरिंग नहीं है, ध्यान दीजिएगा, जो संख्या पर रेकरिंग है वो तो है, जो संख्या पर रेकरिंग नहीं है उसको जो है घटा देंगे। तो यहां देखिए 0.39 है, तो ये तो संख्या हम पूरा यहां लिख दिए। अब देखिए रेकरिंग जो है किस पे नहीं है? 3 पे नहीं है, तो जिस पे नहीं है रेकरिंग उसको माइनस में लिख देंगे। ठीक है, जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको क्या लिख दिए? माइनस में लिख दिए। और बटा, हम प्योर रेकरिंग में क्या करते थे, जितना डिजिट पर रेकरिंग रहता था उतना 9 लिख देते थे। यहां पे भी ठीक वही काम करना है, जितना डिजिट पर एक मतलब रेकरिंग है उतना 9 लिख देंगे। यहां देखिए एक डिजिट पे रेकरिंग है, तो एक डिजिट पे है तो इसको क्या लिखेंगे? 9। और जितना पे रेकरिंग नहीं है उतना 0 लिखेंगे। तो यहां पे एक अंक पे रेकरिंग नहीं है तो यहां क्या लिख देंगे? 0। अब एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि रेकरिंग या रेकरिंग मतलब रेकरिंग जो होता है कभी भी दशमलव से बाद में ही होता है, पहले नहीं होता है। ठीक है, तो दशमलव के बाद होगा रेकरिंग कभी भी, और दशमलव के पहले रेकरिंग नहीं होता। अगर जो दशमलव के पहले रेकरिंग होता है तो वह जो है मतलब उसको जो है हम लोग माइनस में मानते हैं, है ना। इसके लिए जो है हमको मतलब रेकरिंग का जो एडिशन होता है उसके लिए हमने पहले ही वीडियो बना रखा है। आप चाहे तो अनन्या मैथमेटिक्स के मतलब जो है पीछे वाले जो क्लासेज हो गए नंबर सिस्टम के अंतर्गत है उसमें आप जाकर के देख सकते हैं। उसको वहां अच्छी तरह से कवर किया गया है, एग्जाम के लिए भी दिया गया है। तो उसमें प्योर रेकरिंग और इम्प्योर रेकरिंग के बारे में जो है जैसे दशमलव के पहले कैसे रेकरिंग होता है तो उसको उसमें बताया गया है कि कैसे उसको बनाना है, और रेकरिंग का जोड़ कैसे करना है ना। एग्जाम में आप जाएंगे तो कंप्यूटर नहीं ना लेके जाएंगे, ना कंप्यूटर लेके जाएंगे ना ही कैलकुलेटर लेके जाएंगे, आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो वो वहां पे आप वहां से वीडियो देख सकते हैं और अच्छा मतलब जो है उसको सॉल्यूशन उससे सीख सकते हैं। खैर हम लोग आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो आया इसको लिख देना है। अब देखिए 39 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 36 और बटा कितना हो जाएगा? 90। ठीक। अब देखिए इस जो सिंप्लीफिकेशन के रूप में रहेगा उसको हम काटने का प्रयास करेंगे, यदि कट जाए तो। यहां देखिए 36 2 से कट रहा है, 90 भी 2 से कट रहा है ना। 36 3 से भी कट रहा है, 90 3 से भी कट रहा है। इसका मतलब दोनों संख्या किससे कट रहा है? 6 से कट रहा है ना। तो 6 से भी कट रहा है। अब देखिए 6 से भी कट सकते हैं, 9 से भी कट सकते हैं, जैसे 9 चौके 36 10 9 90, है ना। कहने का मेरा मतलब है जितना छोटा से छोटा आप काट करके लिख दे, सरलीकरण के रूप में लिखेंगे उतना आपका अच्छा बेहतर होगा, है ना। तो पहले इसको काट देते हैं, 2 से ही काट देते हैं। 18 दूना 36, 2 से काट देंगे 45 दूना 90, फिर 2 से काटेंगे 2 9 18, सॉरी 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 6 18 और 3 से कटेगा तो कितना? 15 दिया 45। फिर 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, यहाँ काटेंगे कितना? 3 5 15, है ना। तो जो बचेगा उसको लिख देंगे, कितना हो जाएगा? 2 और बटा कितना? 5। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, है ना। अब एक और एग्जांपल लेंगे इम्प्योर रेकरिंग। जैसे मान के चलिए यहां पे लिखा है 1.29 और इस पे लिखा हुआ है रेकरिंग, तो इसको 2 तरह से सोल्व कर सकते हैं। इसको 2 तरह से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका है वो उसको हम बता रहे हैं, जो दोनों तरह से हम बता दे रहे हैं। यहां पे देखिए क्या करना है, जो नंबर लिखा गया है ना, उसको तो हम बना ही सकते हैं, लेकिन पहले क्या करेंगे, आप देखिए कंपेयर हम जब भी करते हैं कि दशमलव के बाद वाले हम कंपेयर करने सिखाए हैं। दशमलव के पहले वाला तो नहीं हम बोले,
हम पहले बोले दशमलव के बाद वाला, तो दशमलव के बाद वाले के लिए क्या करेंगे, जो हमको पहले दशमलव के पहले जो लिखा हुआ है उसको हम लिख दिए, ठीक। और ठीक इसके बाद वही काम करना है जो इसका पहले हम किए। जैसे यहां पे हम क्या लिखे, ये पूरा नंबर कितना है, 29 है, 29 लिख दिए। इसमें से क्या घटाना है, दशमलव के बाद वाला में कौन किस पे रेकरिंग नहीं है, 2 पे रेकरिंग नहीं है, तो -2, ठीक है। और बटा जिस पे रेकरिंग है उतना 9, दशमलव के बाद कितना अंक पे रेकरिंग है, 1 अंक पे रेकरिंग है, तो यहां 9। और जिस पे रेकरिंग नहीं है उस पे क्या, 0, तो यहां पे 0, ठीक है। अब इसको ठीक उसी तरीके से लिख देंगे 1, यहां 29 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और बटा कितना हो जाएगा, 90। अब इसको ठीक पूर्णांक के रूप में आ गया, तो इसको है ना, इसको इससे गुना कर देंगे, इसको जोड़ देंगे और बटा में लिख देंगे, तो 90 कम कितना हो जाएगा, 90, और 27 कितना हो जाएगा, 90 और 27 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 117, 117 हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे 117 और बटा कितना हो जाएगा, 90। अब देखिए 117 किसी से कटेगा कि नहीं, कट जाएगा, 13 से भी कटता है और 9 से भी कटता है, तो 9 से कटेगा तो 9 का है 90, और 9 से काटेंगे तो कितना, 13 9 17 से, है ना, 13 9 117। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, 13 और बटा कितना, 10। ये जो है हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर। देखिए इसको ठीक दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे, इसको तो हम ऐसा तोड़े, दूसरे तरीके से हम जैसे कैसे करेंगे, ये हमारा नंबर लिखा 1.29 और 9 पर रेकरिंग। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको पूरा पूरा नंबर लिख देंगे 129, ये पूरा पूरा नंबर लिख दिए हैं। अब हम बोले थे कि जिस पे रेकरिंग है उसको छोड़ देंगे, और जिस पे रेकरिंग नहीं है उस पे उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक। तो जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको क्या करना है, घटाना है। यहां देखिए अब ये दशमलव को भूल जाइए, यहाँ पे तो दशमलव को भूल जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो यहां पे लिख देंगे कितना, 12 बटा। अब रेकरिंग का कंपेयर करना है, तो दशमलव के बाद जितना अंक पे रेकरिंग है उतना 9, और जितना अंक पे रेकरिंग नहीं है उतना 0 बैठाना है। लेकिन दशमलव के बाद का कंपेयर करना, दशमलव का पहले का नहीं कंपेयर करना है। नीचे वाले क्षेत्र में, मतलब हर वाले क्षेत्र में जब भी कंपेयर करना है आपको, दशमलव के बाद वाला कंपेयर करना है। तो दशमलव के बाद 1 अंक पे रेकरिंग है तो 1 9, है ना, 1 9, और रेकरिंग किस पे नहीं है, 1 अंक पे रेकरिंग नहीं है ना, तो कितना, 1 0 बिठा देंगे, ठीक है। अब देखिए यही चीज आ जाएगा कि नहीं, 129 में से 12 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा 7, और 2 में से 1 जाएगा कितना, 1, और यहां बच गया 1, और बटा कितना हो जाएगा, 90। अब इसको फिर से काट देंगे, 7 से काट देंगे, सॉरी 9 से काट देंगे, 13 9 17 से, और 9 10 90, 10 सॉरी 13 और बटा कितना, 10 आ गया, ठीक है। अब जो है इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि इम्प्योर रेकरिंग से क्वेश्चन ग्रुप डी में कैसे पूछा है, इसको अभी हम लिखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है ग्रुप डी में ही पूछा गया है, 8/10/2018 को पूछा गया है, शिफ्ट 3 में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि 0.0987 पे रेकरिंग है को सबसे छोटे साधारण भिन्न में लिखें, सबसे छोटा साधारण भिन्न में लिखना है। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तरीका आपको कभी भी चेंज नहीं करना है ना, तरीका चेंज नहीं करना है, तरीका चेंज करेंगे तो आप गड़बड़ा जाएंगे, है ना। पहले देखिए क्या लिख दिए, 0.0987, इस पे क्या है, 87 पे रेकरिंग है। हम क्या बोले हैं कि दशमलव के बाद जो भी नंबर है, क्योंकि दशमलव के बाद पहले 0 है तो 0 से तो कोई मतलब है नहीं, अगर वो कोई डिजिट रहता तो उससे मतलब रख सकते थे, है नहीं तो उससे मतलब नहीं रखना है।
अब जो नंबर है उसको पहले क्या करना है, आपको लिखना है। तो कितना है, 987 है, यहां पे लिख देंगे 987, लिख दिए। उसके बाद हम बोले हैं कि जितना अंक पे रेकरिंग नहीं है उसको आपको घटाना है। तो देखिए यहां तक क्या है, आपका रेकरिंग है, जिस पे रेकरिंग नहीं है कितना है, 0 और 9। तो 0 और 9 को 2 डिजिट में भी लिख सकते हैं, 1 डिजिट में भी लिख सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, 2 डिजिट में लिख देते हैं, जैसे है वैसे ही लिख देते हैं। और बटा जितना अंक पे रेकरिंग है उतना हम क्या बोले हैं, उतना 9 लिखना है। तो यहां देखिए 2 डिजिट पे रेकरिंग है, इसका मतलब है यहां कितना लिखेंगे, 2 को 9 लिखेंगे। और जितना अंक पे रेकरिंग नहीं है उतना 0 लिखेंगे। तो यहां 2 अंक पे क्या हो जाएगा, 0 लिख दिए। अब क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे और घटा करके यदि कटने वाला संख्या होगा तो काट देंगे, नहीं कटने वाला संख्या होगा तो छोड़ देंगे। तो यहां देखिए 987 है, यहां घटा लेंगे तो 7 में से 9 नहीं, मतलब 7 में से 9 नहीं घटेगा, कर लेंगे तो 17 हो जाएगा, 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। अब यहां 8 है, एक तो चला गया तो कितना बचेगा, 7। और यहां पे 9 है तो 9 बटा, यहां देखिए कितना है, 9900, यहां पे ठीक लिख देंगे। अब देखिए ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, इसका मतलब 2 से कटेगा तो 2 से काट देंगे, 2 से काट देंगे तो कितना, 2 चौके 8, हाथ में रहा 1, 2 8 16 और 2 9 18। यहां 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 9 18, 2 5 10, है ना। अब यहां पे और चेक कीजिए, और कटेगा क्या, और चेक करेंगे तो यहां देखिए 9 8 17 4 21, ये 3 से कट रहा है। यहां भी चेक करिए 9 4 13 5 18, ये भी 3 से कट रहा है। तो यहां काट देंगे, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, हाथ में 1 बचेगा, 3 छक 18 और 3 3 9। इसको भी 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 5 15, 0। और कटेगा क्या, यहां देखिए जोड़ के देखिए, 3 6 9 1 10, 10 किससे कटेगा, नहीं कटेगा। तो इसको सीधा सीधा लिख देंगे 163 और बटा कितना हो जाएगा, 1650। यही आपका क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है 8/10/2018 को, ठीक है। अब हम लोग अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जो पिछले टॉपिक में थोड़ा बहुत हम पढ़े थे। जैसे आंतरिक कोण हम पढ़े थे, तो आंतरिक कोण पढ़े थे, प्रत्येक आंतरिक कोण पढ़े थे और आंतरिक कोणों का योग पढ़े थे, है ना। अब हमको पढ़ना है फिर से यही वो चीज लिख देते हैं, सिर्फ फॉर्मूला लिखेंगे, उस पर क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन वहां पे हमने 2 डील कर, मतलब 2 जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दिया था, है ना। अब जो है बाह्य कोण से रिलेटेड क्वेश्चन लिखेंगे और फिर उस पे जो क्वेश्चन आया है उसको यहाँ पे हम लोग बताने का प्रयास करेंगे, है ना। और एक क्वेश्चन और जो आता है विकर्ण की संख्या निकालने के लिए, जो कोई बच्चा जो है पर्सनल भी कमेंट किया था कि सर एक विकर्ण वाला जो क्वेश्चन आता है उसको बता दिया जाए, और कुछ कमेंट में भी था, तो ऐसा है हम विकर्ण वाला भी क्वेश्चन ले लेते हैं, यहां से उसका समस्या सोल्व हो जाएगा, है ना। हम पिछले दिनों बताए थे कि बहुभुज का आंतरिक कोण का योग, आंतरिक कोण का योग बताए थे n-2 इंटू 180। आंतरिक कोण का योग बराबर बताए थे n-2 और गुना कितना, 180। फिर बताए थे बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान n-2 गुना 180 और बटा n बताए थे। इसी में हमको थोड़ा सा और आगे बताना था कि बाह्य कोण का योग,
प्रत्येक बाह्य कोण, क्योंकि बाह्य कोण तो कभी भी होता है 360 डिग्री ही होता है। कोई भी सर्कल मैक्सिमम बनाओगे तो ऐसे ही बनाओगे ना, एंगल जब भी बनाना होगा तो ऐसे ही एंगल बनेगा। तो एंगल ऐसे ही बनेगा, तो इस पे ही हम लोग बात करते हैं। तो ये एंगल इतना ही बनेगा, तो मैक्सिमम कितना 360 डिग्री ही बनेगा ना। तो प्रत्येक बाह्य कोण की बात करें, प्रत्येक बाह्य कोण करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला होता है 360 और बटा n। क्वेश्चन जो एनटीपीसी में पूछा है वो इसको और इसको मिला करके पूछा है। क्वेश्चन जो पूछा है इसको और इसको मिला करके पूछा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक और क्वेश्चन है जो है कि विकर्ण की संख्या निकालना है ना। आप लिख देंगे विकर्णों की संख्या। विकर्ण की संख्या होता है जितना भी भुजा दिया हुआ है उससे 3 घटा करके, है ना, जितना भुजा दिया हुआ है और उससे 3 घटा करके उसको आपस में गुना करना होता है और बटा में 2 से भाग देना होता है ना। जैसे इसको n रूप में फॉर्म करेंगे तो क्या होगा, n इंटू n - 3 और बटा कितना 2। इन दोनों को मिलाकर के भी क्वेश्चन पूछा है। इन दोनों को अलग अलग क्वेश्चन पूछा था जिसका हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। इन दोनों को मिलाकर के क्वेश्चन पूछा है, उसका क्वेश्चन अभी हम डील करेंगे। और विकर्ण की संख्या निकालना है, उसका भी क्वेश्चन हम यहाँ पे बताएंगे। तो पहले विकर्ण की संख्या के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। विकर्ण पर आधारित जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि एक 19 भुजा वाले विकर्णों की संख्या क्या है। 19 भुजा वाला कोई बहुभुज है, उसका विकर्ण की संख्या क्या होगा। ये कब पूछा गया है, ये आपका 8, 10, 18 को शिफ्ट 2 में जो है ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है ना। इसके लिए यहां हमने ऑप्शन भी दे दिया है 152, 76, 114 और 304। ठीक है, तो इसको बनाना, जब आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आपको बनाने में कोई समस्या नहीं होगी, है ना। तो बहुभुज वाले में आपको फॉर्मूला याद रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अब उसको फॉर्मूला का लीजिए या ट्रिक का लीजिए, है ना, फॉर्मूला का ही मतलब जो है शॉर्ट फॉर्म में ही, अगर जो कोई बेसिक चीज आप पढ़ते हैं और उसके शॉर्ट फॉर्म को आप लिखते हैं तो वही आपका ट्रिक कहलाता है। ट्रिक कहीं अलग से पैदा नहीं होता है, ट्रिक जो है यही से निकल कर आता है, बेसिक से, है ना। और आजकल बेसिक ही पूछता है, बेसिक जिसका नहीं होगा वो मैथ नहीं बना पाता है। और बेसिक के साथ साथ आपका जो कैलकुलेशन है, माइंड में जितना कैलकुलेशन तेज चलेगा उतना ही आप बेहतर उसको जो है बना सकते हैं। यहां देखिए क्वेश्चन लिखा है 19 भुजा वाले विकर्णों की संख्या क्या होगी। तो हम बताए थे अभी कि विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या बराबर हम लिखे थे n इंटू n - 3 अब बटा कितना 2। n का वैल्यू कितना है, 19 भुजा वाला है तो n का मान कितना 19 इंटू 19 - 3 अब बटा कितना 2। अब यहां देखिए कितना हो जाएगा 19 और गुना कितना हो जाएगा 16 में से 3 जाएगा, कितना, सॉरी 19 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 16 और बटा कितना 2। यहां काट देंगे 2 × 8 = 16, बचेगा कितना 19 और गुना 8। 19 का 8 मरतबे पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19 × 8 = 52 से, मतलब 152, है ना। तो ये 152 आपका कौन सा ऑप्शन में है, 152 आपका ए नंबर ऑप्शन में है, तो आपका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग भुजा वाले, आंतरिक भुजा वाले और बाह्य भुजा वाले, है ना, दोनों का कॉम्बिनेशन का जो क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा है उसको मैं यहां पे लिखता हूं। क्वेश्चन है कि एक नियमित षटभुज के प्रत्येक आंतरिक कोनों और 12 भुजा वाले प्रत्येक आंतरिक कोनों का माप का अनुपात क्या होगा, है ना। अनुपात पूछ रहा है, ध्यान देने वाली बात है, एग्जाम में जो है यहां पे प्रत्येक छोड़ दिया था,
प्रत्येक नहीं लिखा था, यहाँ पे प्रत्येक नहीं लिखा था, लेकिन उसका सॉल्यूशन प्रत्येक आंतरिक कोण के हिसाब से किया था। इसलिए हमने यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन को सुधार दिया है, क्योंकि उसके अनुसार आंसर आएगा नहीं, प्रत्येक आंतरिक कोण के अनुसार ही आंसर आएगा, है ना। और यह क्वेश्चन कब पूछा गया है? 12/10/2018 को पूछा गया है, शिफ्ट तीसरा पूछा गया है ना, तीसरे शिफ्ट में पूछा गया है, 12/10/18 को पूछा गया है, और ये क्वेश्चन है। तो इसका अनुपात निकालने के लिए आपको वही करना है। क्या करना है? हम क्या बोले हैं? इसका फॉर्मूला n-2 गुना 180 बटा n, फिर यहां पे n-2 गुना कितना 180 और यहां बटा कितना n। अब कहेगा कि दोनों तो एक ही चीज हो गया, तो कट जा सकता है। ये हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला को फिर से लिख दिए हैं, ठीक है। यहां देखिए एक जो है षटभुज है ना, षटभुज है। षटभुज का मतलब क्या हो जाएगा? यहां पे एक नियमित षटभुज लिखा गया है। हम अभी क्वेश्चन में देखें कि ये षटभुज नहीं है, अष्टभुज है, तो इसको अष्टभुज कर लेना है। यहां पे अष्टभुज है, अष्टभुज का मतलब 8 भुजा, और यहां 12 भुजा वाले आंतरिक कोण का अनुपात है। फॉर्मूला वही लगेगा, क्योंकि अष्टभुज है तो ऊपर वाला में 8 भुजा, जिसको पहले बोलेगा उसको ऊपर में, और जिसको बाद बोलेगा उसको नीचे में। तो 8 भुजा बोला तो इसको सॉल्व कर देंगे, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 - 2 सीधा सीधा लिखेंगे, 8 - 2 मतलब कितना? 6, और गुना कितना हो जाएगा? 180, है ना। और बटा कितना हो जाएगा? यहाँ 8 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से बटा में कितना हो जाएगा? यहाँ पे कितना है? 12 भुजा है ना, तो 12 - 2 कितना हो जाएगा? 10, तो 10 और गुना कितना? 180 और बटा ये कितना? 12 भुजा, तो यहाँ पे 12, ठीक है। अब यहाँ पे और भी ऐसे काट सकते हैं, डायरेक्टली काट सकते हैं, लेकिन ऐसे काटेंगे नहीं। यहाँ पे लिख देंगे 6 गुना 180 और बटा 8 और गुना ये ऊपर चला जाएगा 12 और बटा कितना हो जाएगा? 10 और गुना कितना? 180, ठीक, यही ना रेशियो होगा। अब जो है इसको काट देंगे, 180 कट गया, यहां काट देंगे 4 × 12, 4 गुना 8, यहां काट देंगे कितना? 2 × 6, बचेगा कितना? 3 और 3, 3 × 9, यहां जाएगा 9 और बटा 10। इसका मतलब कितना हो जाएगा? अनुपात मतलब 9:10। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, और इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग जो क्वेश्चन जो आया हुआ है उसी को यहाँ पे हम क्या कर लिए? सोल्व कर लिए, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये लिखा गया कि साइन थीटा का मान 12/13 है, तो 2 cot थीटा प्लस 13 cos थीटा का मान क्या होगा? तो लोग क्या करते हैं एग्जाम में, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो लोग करते हैं कि यहाँ पे कॉट है, यहाँ पे कॉस है, और यहाँ वैल्यू दे रखा है साइन का। तो ऐसा करते हैं कि साइन का वैल्यू दिया हुआ है तो कॉस का निकालेंगे, और साइन और कॉस दोनों निकल जाएगा तो कॉट का निकालेंगे, और उसके बाद वैल्यू रख देंगे। एग्जाम में आपको ज्यादा टाइम नहीं है, आपको पास टाइम बहुत कम है, इसलिए आपको कंपेयर करना होगा। क्या कंपेयर करना होगा? तो जैसे जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको पहले माइंड में आप, है ना, ढालेंगे। क्या ढालेंगे? यहां देखिए साइन थीटा का मान कितना है? 12/13, है ना। यहां पे कुछ लिखते हैं। यहां देखिए, ये मान लिया कि ट्रायंगल है, एबीसी ट्रायंगल है ना। तो इसको कहते हैं कर्ण, इसको कहते हैं लंब, और इसको कहते हैं आधार, है ना। LBH
ठीक है। अब देखिए साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, मतलब L बटा H। कॉस थीटा का मान होता है B और H, B बटा आधार बटा कर्ण, H मतलब हाइपोटेनस। यहां tan होगा, tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब और बटा क्या, आधार, लंब बटा आधार। अगर जो ऐसा नहीं समझ रहे हैं तो tan थीटा का मान क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बटा cos थीटा लिख सकते हैं। और यहां हो गया L बटा H अब बटा B बटा H, H से H खत्म हो गया, क्या बचा L बटा B। यहां कितना हो जाएगा L और बटा क्या B, ठीक है। अब देखिए यहां पे जब tan हो गया तो cot भी हो जाएगा। cot थीटा का मान क्या होता है, tan को उल्टा cot, क्योंकि आपको 3 ही जानना है, 3 तो ऑटोमेटिक अपोजिट होता है, तो tan का उल्टा cot, तो यहां क्या हो जाएगा B बटा L, है ना। और यहां हो जाएगा sec, sec थीटा का मान कितना होता है, sec जो है cos का उल्टा होता है, तो यहां क्या हो जाएगा H बटा B। और यहां पे cosec थीटा, cosec थीटा का मान क्या हो जाएगा H बटा L, H और बटा क्या L। एग्जाम में इसी चीज को उपयोग करना है ना, आपको दिमाग में बैठाना है इस तरीके से, और जो वैल्यू दिया हुआ है उसको आपको लिख देना है। क्या लिख देना है, यहां देखिए लिख दिया है साइन थीटा, साइन थीटा का मान कितना 12 बटा 13, ठीक। तो 12 बटा 13, कौन सा 12 कौन सा 13, तो ये देखिए साइन थीटा का मान होता है ये AB अब बटा क्या AC, तो AB बटा AC मतलब ये 12 है और ये कितना है 13। ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये ट्रिपलेट फॉर्म में है, ट्रिपलेट फॉर्म में है, तो यहां पे निकाल दे सकते हैं। इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, है ना, कर्ण स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, यानी कि 13 का स्क्वायर बराबर कितना 12 का स्क्वायर अब प्लस कितना इसका स्क्वायर x स्क्वायर, x मान लिया इसको। अब यहां पे देखिए 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर कितना 144, कम से कम 25 तक स्क्वायर याद ही रखिएगा। 25 के आगे 1000 तक स्क्वायर के लिए हमने अलग से वीडियो बना रखा है, नंबर सिस्टम में आपको देखने के लिए मिलेगा। शायद लेक्चर 9 या लेक्चर 10 में यह आपको आसानी से मिल जाएगा हमारे चैनल पे, उसको आप वहां जाकर के देख लेंगे। लेकिन 25 तक आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। यहां देखिए प्लस क्या हो जाएगा x स्क्वायर, x स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 169 माइनस कितना 144, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 25, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा ई बराबर की तरफ रूट चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 5, ऐसे ज्यादा सुविधा रहेगा कि ट्रिपलेट 2-4 ट्रिपलेट जो है शुरू का 5 12 13 12 मतलब है ना 2-3 जो है ना ट्रिपलेट, वो आपको याद रखना है। याद रखने से क्या होगा कि आपका क्वेश्चन आसानी से डील हो जाएगा। खैर अगर याद कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो फिर हम ऐसे करके निकाल सकते हैं, है ना। अब ये हमको निकल गया। अब क्या कह रहा है, आप सीधा सीधा क्वेश्चन पे आ जाएंगे। जब ऐसे आ जाएगा, है ना, जब इस तरीके से कर लिया आप सीधा सीधा क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन है कि 2 cot थीटा प्लस 13 कितना cos थीटा, इसका मान पूछ रहा है ना, मान रख दीजिए। यहां देखिए 2 है, 2 तो कांस्टेंट वैल्यू है। cot थीटा का मतलब कितना आधार और बटा कितना लंब, यही ना BC बटा ये ना, तो 5 और बटा कितना 12। देखिए यहां पे लिखे हैं cot थीटा और क्या ये बटा ये लिखे है ना, तो यही लिख दिए ये बटा ये 5 बटा 12 लिख दिए प्लस 13 तो कांस्टेंट वैल्यू है इनटू cos थीटा का मान कितना इतना बटा इतना। देखिए cos थीटा का मान कितना ये बटा ये 5 बटा कितना 13,
लिख दिए, कट रहा है ना, ये कट रहा है, काट दिए। यहां पे देखिए 2 छक्का 12 कट गया, लिख दिए 5/6 प्लस कितना 5 लिख दिए। अब देखिए इसको कुछ नहीं है तो एक है, एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 6 कम 6 यहां हो जाएगा 5 और प्लस अब 6 बचे कितना 30, कितना हो जाएगा 30 और प्लस 5 कितना 35 और ये बटा कितना हो जाएगा 6। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना। ठीक इसी प्रकार और भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो हम इसके बाद 2 क्वेश्चन आपको बनाने के लिए देते हैं, वो आप बना करके कमेंट बॉक्स में, है ना, कमेंट कीजिएगा। अब ये 2 क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है ना। अब ये 2 क्वेश्चन आपको जो है बना करके कमेंट बॉक्स में आप, है ना, बताएंगे हमें कि कौन सा इसका आंसर होगा, है ना। तो अब जो है क्या करेंगे, इन दोनों का क्वेश्चन आप बताएंगे, उसके बाद हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, है ना। अब जो है आज के लिए हम इतना ही सेशन को रखेंगे। ग्रुप डी का जो एग्जाम है वह इसी पैटर्न पे आधारित। ये देखिए, ये मैं क्वेश्चन जो लिखा हूं ये मैं अपने मन से नहीं लिखा हूं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है ना। क्योंकि शिफ्ट का ध्यान में नहीं है इसलिए शिफ्ट यहाँ पे नहीं शो किया हूं, लेकिन ये भी क्वेश्चन आया है ना। आगे से मैं कोशिश करूंगा कि शिफ्ट भी हर एक क्वेश्चन जो बताऊं कि मैं बता रहा हूं कि इतना मतलब आया है ग्रुप डी में या फिर एनटीपीसी में या टीसीएस को कोई एग्जाम में पूछा है, तो मैं प्रयास करूंगा कि डेट बाय डेट आपको मेंशन कर दूं जो मैं बताऊं कि हाँ यहाँ पे आया है ना। तो आज के सेशन में इतना ही। आगे आने वाले सेशन में और भी इससे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं आपको, और ये बेसिक के साथ साथ आप ध्यान में रखिएगा ये क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में कुछ ना कुछ आ रहा है, इसीलिए इसको जो है हमेशा के लिए जो है अपने दिमाग में बैठा लीजिए। आज के लिए सेशन के लिए इतना ही, धन्यवाद।